तो जैसे कि मैम यहाँ पे अभी सूर्यपुत्री तवी नदी को लेकर के और सनातन धर्म को लेकर के जो प्रस्तुति दी गई है, इस पर आपका क्या विचार है? जी, पहली बात तो ये कि तवी पुत्री पे ये गाना बना है और हम पूरे जम्मू वासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद है इसके लिए। और हमारे यहाँ मन साहब आए हुए थे, सब इकट्ठे हुए हैं। तो ठीक है, ये अपने जो संस्कार हैं, जो अपना धर्म है, उसको आगे ला रहे हैं कि हमारे यहाँ पे पूजा होती है, नदियों की पूजा होती है, तो उसको हाईलाइट किया है, तो लोग अवेयर होंगे इस चीज़ को लेके। तो नदियों की पूजा के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की है कि हमें नदियों को साफ रखना चाहिए, जिससे कि वातावरण में भी स्वच्छता बनी रहे। बिल्कुल बिल्कुल यही प्रस्तुति दी गई है परफॉर्मेंस एनजीओ के द्वारा, और उनका ये कहना है कि जैसे गंगा माँ की जैसे हम सेवा करते हैं, उसे हमें इन तवी माता जी की भी करनी चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है? खाली गंगा माता नहीं, तवी माता नहीं, श्रीमद् देवी भागवत में आया है कि जितनी भी नदियां हैं विश्व के अंदर, वो भगवती की नाड़ियां हैं। प्रकृति का सबसे बड़ा स्तोत्र जिसके बिना जीवन नहीं है, वो जल हमें नदियों के द्वारा मिलता है। मैं देश विदेश घूमता हूँ, अनेक देशों में देखता हूँ लोग एक कागज भी नहीं डालते, और वहाँ की नदियों का जल इतना साफ है कि नीचे तक आप देख सकते हैं। हम सब मिलके प्रयास करें। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत प्रयास किया है गंगा को साफ रखने का। हम गंगा नहीं, हर नदी, और क्योंकि हम जम्मू में हैं और आज यहाँ पर सूर्यपुत्री तविषी की आरती का विमोचन हुआ है, हम केवल आरती घुमाए नहीं, करे नहीं। सच्ची आरती तभी होगी जब हम सब ये संकल्प लें कि हम तवी के अंदर कोई भी गंदगी नहीं, किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं, और उसको साफ से साफ, यानी कि ये मॉडल बने और यहाँ से लोग प्रेरणा लें कि नदियाँ ऐसे सुंदर रखी जाती हैं। यहाँ पे तवी माता जी का विमोचन हुआ है आरती का, और परफॉर्मेंस एनजीओ की तरफ से जो प्रस्तुति दी गई है उसमें ये संदेश दिया गया है कि हमें जैसे गंगा माँ की सेवा करते हैं, ऐसे हमें तवी माता जी की भी करनी चाहिए। तो और मुझे लगता है इतिहास में, JNK के इतिहास में ये पहली ऐसी आरती होगी जो तवी आरती है, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी तवी आरती नहीं बनाई है। और ये इनिशिएटिव हमारी द परफॉर्मेंस की जो प्रेसिडेंट हैं ऊर्जा सिंह मैम, उन्होंने लिया है। और हमारी मेरी बच्चे बहुत अच्छी दोस्त हैं नीलम भारद्वाज जी, उन्होंने गाया है, और मतलब मैं भी उसका पार्ट हूँ। तो मतलब इस तरह की आरतियाँ और इस तरह की चीज़ें, क्योंकि हमारे जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है, तो ऐसी चीज़ें होती रहनी चाहिए हमारे जम्मू में। साफ़ सफाई तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ, तो हमने बहुत सारे इसको लेके लोगों को अवेयरनेस के लिए, जैसे जिनको स्ट्रीट प्लेस कहते हैं, नुक्कड़ किए हैं, जिनमें हमने लोगों को ये अवेयर किया है कि हमें तवी को गंदा नहीं करना है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोग कब समझेंगे और कब ये उनकी दिमाग में बात आएगी कि सूर्यपुत्री को भी हमें उतना ही मान सम्मान, आदर, सत्कार देना है जितना कि हम गंगा मैया को देते हैं। तो मैं आपके जो न्यूज़ है उसके ज़रिए सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ सूर्यपुत्री जो है ये सिर्फ़ एक नदी नहीं है, ये हमारी माँ है। इस माँ को अगर आप साफ़ रखेंगे तो हमारे जम्मू में भी स्वच्छता अभियान, जो मोदी जी ने किसी टाइम पे स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था, हमें अपने घर से ही ये चीज़ें शुरू करनी पड़ेंगी। अपने आप में अंदर से ये सोचना ही पड़ेगा कि हमें अपनी सूर्यपुत्री नदी को जो है उसको साफ़ रखना है, स्वच्छ रखना है। जैसे कि यहाँ पे अभी सूर्यपुत्री आरती का विमोचन हुआ और उस प्रस्तुति में ये संदेश दिया गया है कि तवी नदी को भी उसी तरह स्वच्छ रखा जाए जिस तरीके से हम गंगा नदी के लिए करते हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखो, आपने जो क्वेश्चन अभी बात कही है वो बिल्कुल सही कही है। इवन तभी नहीं, हमारी जितनी भी नदियां हैं, हमारे जितने भी चौबारे हैं, उन सबको हमें साफ़ रखना चाहिए। स्वच्छ रखेंगे तो हमें खुद नहीं, जैसे हम घर पे जाते हैं और घर पे जैसे ही एंट्री करते हैं तो उसको साफ़ सफाई रखते हैं, और बाहर देख लो तो कितना गंद होता है। वैसे ही आपको पता है जो पानी हमारे 5 तत्वों में से जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारी बॉडी के अंदर भी जाता है, डिटॉक्स करता है। तो इस हिसाब से सच में हर किसी को ये अभियान उठाना चाहिए कि गंदगी, जैसे हम कहीं तवी में जाते हैं या आगे पीछे कहीं पानी के किनारों में जाते हैं तो लोगों को देखते हैं कि कोल्ड ड्रिंक फेंक दी या लिफाफे कुछ फेंक दिए, उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। डस्टबिन्स बनी हुई हैं तो साफ़ सफाई रहेगी तो हम खुद ही सही रहेंगे। ये सनातन धर्म जो है वो सबसे पुराना धर्म है, माना गया है ऐसा, और ये सच भी है। तो जितने भी हमारे हिंदू हैं, हिंदू भाई हैं, हिंदू बहनें हैं, उन सबको हमारी आने वाली जो जनरेशन है उस सबको पता होना चाहिए कि हिंदुज़म क्या है, सनातन क्या है। जिसका कोई आकार नहीं है, निराकार है। अपने आप को पहले समझने की ज़रूरत है। जब आप अपने आप को समझ गए तो समझ लो आप हर किसी को समझ गए, और अब जब आप समझ ही जाओगे तो कुछ समझने की ज़रूरत नहीं रहेगी।